करेंगे निबंध कैसे लिखा जाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने यही आती है कि निबंध कैसे लिखा जाए। निबंध क्योंकि यूपीएससी में जो निबंध आता है वो निबंध लिखने के लिए शब्द बहुत ज़्यादा होना चाहिए और उसके लिए हमारे दिमाग में हमारे पास कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम निबंध अच्छा लिख पाते हैं। तो निबंध अच्छा हमसे नहीं हो पाता है और जब हम निबंध लिखते हैं तो कई बातें रिपीट होने लगती हैं। निबंध जब भी लिखा जाए तो निबंध लिखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें जो है यूपीएससी में या किसी भी एग्ज़ाम में जब निबंध लिखना होता है तो 3 घंटे में हमें 3 निबंध लिखना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें निबंध का एक डायग्राम बना लेना चाहिए। कोई भी निबंध का एक डायग्राम अगर हम बना लेते हैं कि निबंध में क्या क्या चीज़ें हमें क्या क्या लिखनी है, कैसे लिखनी है, अलग डायग्राम के माध्यम से जब हम काम करते हैं तो हमारे लिए निबंध लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। तब हमारे पास बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास मैटर होता है, बहुत ज़्यादा हमारे पास मुद्दे होते हैं जिसको हम ऐड करके हम निबंध को आसानी से लिख सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक निबंध जो है प्रयास किया है लिखने के लिए और उसको मैंने बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। फिल्म और साहित्य समाज का दर्पण है। तो सबसे पहले हम निबंध को तोड़ने का प्रयास करेंगे। फिल्म और साहित्य समाज का दर्पण है, ये बहुत ही मामूली आपको देखने में लगेगा निबंध, लेकिन ये इसको गहराई में जाएंगे तो निबंध का दायरा बढ़ता जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले फिल्म की और साहित्य की। और किसके बारे में बात कर रहा है, समाज का। किसकी बात कर रहा है, दर्पण का। दर्पण क्या करता है, हमें आईना एक चीज़ को दूसरी चीज़ को दिखाता है। तो फिल्म और समाज, साहित्य, जो भी चीज़ें समाज में होती हैं उस समाज की हर चीज़ को फिल्मों और साहित्य के माध्यम से हमारे ही सामने, समाज के सामने ही प्रस्तुत किया जाता है। वही चीज़ समाज में घटने वाली घटनाओं को ही फिल्म और साहित्य हमें दोबारा एक आईने के रूप में दिखाती हैं, हमें कुछ सबक सिखाती हैं। सबसे पहले अगर निबंध आ जाए तो हमें सबसे पहले ये लिखना है कि हमें क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है साहित्य। तो साहित्य में समाज की विभिन्न परिस्थितियों को एक घटना, नाटक, उपन्यास या कहानियों के रूप में दर्पण की भांति समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ये हम इंट्रोडक्शन पहले निबंध में दे देंगे। फिर फिल्म की बात करेंगे कि फिल्म के बारे में थोड़ा वहाँ बताएंगे। तो फिल्में जो क्या करती हैं, हर मुद्दे, बुराई, अच्छाई आदि के माध्यम से समाज के हर पहलू को प्रस्तुत करती हैं। फिर हम ये लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर लिखेंगे विशेषता या फिर महत्व क्या होता है इसका। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि जो फिल्म और साहित्य है उस समाज में किन किन विषयों पर फिल्में बनी हुई हैं। तो हमारे यहाँ राजनीतिक विषय पर फिल्में बनती हैं, साहित्य आते हैं सामाजिक विषय पर, धार्मिक विषय पर, सांस्कृतिक विषय पर, आर्थिक विषय पर, देश के आंतरिक मुद्दों पर, विदेशी संबंधी मुद्दों पर, इनसे जुड़े तमाम चीज़ों पर हमारे यहाँ बहुत सारे साहित्य और फिल्में बनाई गई हैं। तो विषय पहले हमें चुनना पड़ेगा। हमें दूसरे पैराग्राफ में पहले विषय बताना पड़ेगा कि कौन कौन से विषय की फिल्में हमारे यहाँ बनती हैं, उनके उदाहरण देने पड़ेगा। राजनीतिक फिल्में बनती हैं, सामाजिक फिल्में, धार्मिक फिल्में, सांस्कृतिक फिल्में, आर्थिक फिल्में, देश के अलग अलग क्षेत्रों में साहित्य से जुड़े बहुत सारी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, इन सब साहित्य में भी बहुत सारे इन्हीं विषयों से जुड़े हुए साहित्य लिखे गए हैं। इसके बाद फिर हम जो है अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें हम ये देखेंगे कि निबंध में जो है विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें कि निबंध में कौन कौन सी विशेषताओं से जुड़े हुए फिल्में या साहित्य हैं। तो समाज की विभिन्न बुराइयों की ओर संकेत करते हैं ये कौन, फिल्म और साहित्य। महिलाओं की समस्याओं को साहित्य में दिखाया जाता है, बच्चों वृद्धों की समस्याएं दिखाई जाती हैं, समाज के पिछड़े वर्गों की समस्याएं। अब निबंध में हम इन्हीं को तोड़े, जितना मैंने पॉइंट में लिखा है इन्हीं पॉइंट का हम विस्तार करते हुए आगे बढ़ेंगे वहाँ पर। इसके बाद फिर हम बात करें तो अमीरी गरीबी से संबंधित साहित्य हमारे यहाँ है, फिल्में बहुत सारी बनी हैं। इतिहास की घटनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है बहुत सारी फिल्मों में। बहुत सारी फिल्में हमारे यहाँ बनी हैं जैसे इतिहास पे, जैसे तानाजी, पानीपत, जोधा अकबर, ठीक है। तो इनसे हमें इतिहास की किसी खास कड़ी के बारे में पता चलता। अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य नाटक आया था। तो ये सब हमें जो इतिहास के अच्छे लोग थे, महान लोग थे, उनको दिखाया गया। गांधी पे फिल्म बनी है, अंबेडकर पे फिल्म बनी है, जवाहरलाल नेहरू पे फिल्म बनी है। हम इन सब को उदाहरण में वहाँ देते चलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ अपराध पे
पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं। अपराधों का प्रस्तुतिकरण किया गया हमारे यहाँ, बहुत बड़े बड़े अपराधी यूपी बिहार के, साउथ इंडिया की, इन पे मूवियाँ बनाई गई हैं, इन पे साहित्य लिखे गए हैं। फिर राजनीतिक इतिहास, राजनीति का प्रस्तुतिकरण किया गया है। भ्रष्टाचार से संबंधित साहित्य और फिल्में बनाई गई हैं हमारे यहाँ बहुत सारी, उनको हमें उदाहरण वहाँ देना पड़ेगा, चाहे एक ही फिल्म तो फिल्म का हमें उदाहरण देना पड़ेगा। प्रेम से संबंधित, तो आप सब लोगों को पता होगा, आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट भी है। प्रेम से संबंधित बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं, दिल दे चुके सनम, दुनिया भर की फिल्में, तो इन पे भी बहुत सारे साहित्य या बने हैं। गाँव की समस्याओं से संबंधित बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं हमारे यहाँ। शहरों की समस्याओं से, विभिन्न त्योहारों से जुड़ी समस्याओं से साहित्य और फिल्म बनी है। सांप्रदायिक दंगों से जुड़े हुए हैं, नक्सलवाद से, आतंकवाद से, सेना से संबंधित, अलगाववाद से, क्षेत्रवाद से, मजदूरों की समस्याओं से, किसानों की समस्या मुद्दों से, ठीक है, ईसाई इतिहास, महिला अपराध से बहुत सारी फिल्में, साहित्य हमारे यहाँ बने हैं। तो जब भी निबंध आप लिखें तो निबंध को पहले तोड़ने का प्रयास करें, और एग्जाम में सबसे पहले ये निबंध आ जाए तो सबसे पहले उसको एक डायग्राम के माध्यम से पहले आप उसको दिखाइए कि हम क्या क्या लिखने जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को हम उठाएंगे, उन मुद्दों को पहले आप लिखने का प्रयास करिए। 1 निबंध, 2 निबंध, 3 निबंध, 4 निबंध जब आप लिखेंगे ऐसे, तो आपको धीरे धीरे उसके बारे में आइडिया हो जाएगा, और आपका निबंध जो है का दायरा बढ़ जाएगा, उसमें शब्दों की भरमार रहेगी और बहुत सारे उदाहरण आपके पास रहेंगे। तो निबंध लिखने का सबसे आसान तरीका यही है कि निबंध को पहले तोड़ा जाए, और हम अपने आगे वाले अन्य वीडियो में भी हम निबंध हम जो आपको देंगे लिखने के लिए, उसके माध्यम से जो भी इसमें निबंध आएगा उसके माध्यम से हम आपको एक एक चीज़ बताने का प्रयास करेंगे कि निबंध कैसे लिखा जाए। अभी तो मैंने छोटा सा निबंध दिया है, ये बहुत सरल निबंध है ये, भाई इसके अलावा बहुत कठिन, धीरे धीरे उसके हम दायरा को बढ़ाते जाएंगे, और यूपीएससी के जितने भी निबंध आए हैं मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं तोड़ करके, और उसके माध्यम से मैं आपको आपके सामने मैं उसको सरलतम रूप से प्रस्तुत करूँगा, जिससे आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।